हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द जेईई मेन क्वेश्चन सीरीज। सो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अभी लास्ट जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेन में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? वी हैव अ सिंपल क्यूब, जिस क्यूब के एक कॉर्नर पर चार्ज 2q रखा है और उसके फेस पर चार्ज q रखा है। सो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें इस क्यूब से टोटल फ्लक्स बताना है। अ चार्ज 2q इज प्लेस्ड ऑन द कॉर्नर A of the cube and another charge q is placed on the face CDEF. So we have to find the net flux through that cube. तो अगर मैं इस कॉर्नर वाले चार्ज की बात करता हूँ तो इस कॉर्नर वाले चार्ज से जो टोटल फ्लक्स है वो कितना निकलेगा? दैट विल बी 2q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस पर टोटल चार्ज 2q है। सो वी नो दैट टोटल 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज जो है वो किसी भी चार्ज से फ्लक्स निकलता है जो कि चारों तरफ फैलता है, हर डायरेक्शन में फैलता है। तो बेसिकली अगर इस चार्ज की बात करूँ तो ये जो चार्ज है इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो हर डायरेक्शन में जा रहा होगा। बट इस अगर मैं इस क्यूब की बात करूँ तो इसके सिर्फ 1/8 टोटल ऑफ 1/8 फ्लक्स जो होगा वो इस क्यूब से पास होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस चार्ज की बात करता हूँ जो कॉर्नर पे रखा है ये हर डायमेंशन में फ्लक्स निकाल रहा है, बट क्योंकि क्यूब के कॉर्नर पे है तो कॉर्नर जो है दैट इज बीइंग अटैच्ड टू द 1/8 पोर्शन ऑफ द टोटल फ्लक्स। ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप इमेजिन करते हैं किसी रूम को, किसी क्यूबिकल रूम को, सो उसके कॉर्नर पर अगर आपने कोई पॉइंट इमेजिन किया तो बेसिकली ये पॉइंट जो है ये पॉइंट उस फ्लोर पर 3 और रूम से अटैच हो सकता है। अगर हम एक फ्लोर की बात करें तो एक फ्लोर के ऊपर ये लगभग 4 रूम से अटैच हो सकता है। तो एक फ्लोर पे 4 रूम्स में इसका फ्लक्स जा रहा है, ठीक है? सिमिलरली 4 रूम आप इसके ऊपर भी इमेजिन कर सकते हो ऐसे कैसे, राइट? 4 रूम इसके ऊपर भी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें 4 + 4 टोटल 8 रूम से फ्लक्स पास हो रहा होगा तो एक रूम में कितना फ्लक्स जाएगा हम बता सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स 2q से कितना निकला? 2q बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बट एक रूम से कितना गया? इसका 1/8 टाइम्स। सो ये फ्लक्स हमारा जो है वो हो गया इस 2 की चार्ज की वजह से। अगर अब मैं इस q चार्ज की बात करता हूँ जो ये रखा है, इस q चार्ज की वजह से टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा? दैट विल बी q बाई एप्सिलॉन नॉट। बट इस रूम से सिर्फ और सिर्फ इसका आधा फ्लक्स पास होगा, आधा बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है? तो अगेन इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकला? इस क्यूब की वजह से आधा, यानी 1/2 ऑफ q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो हमारा टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हमारा हो जाएगा दैट विल बी q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी q प्लस 2q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 3q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट।